नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महाविद्या माँ तारा की पावन कथा। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं हूं फट। जय माँ तारा, जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम दूसरी महाविद्या माँ तारा की महिमा, उनका महत्व, पूजा विधि और उनकी चमत्कारी कथा जानेंगे। मान्यता है कि माँ तारा अपने भक्तों को हर संकट से पार लगाती हैं, इसीलिए उन्हें तारिणी माता भी कहा जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट्स में एक बार अवश्य लिखें जय माँ तारा। 10 महाविद्याओं में माँ तारा को दूसरी महाविद्या माना गया है। वे करुणा, ज्ञान, रक्षा और भय से मुक्ति की देवी हैं। तांत्रिक परंपराओं में भी माँ तारा की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। वही सामान्य श्रद्धालु भी उन्हें संकट से रक्षा करने वाली माता के रूप में ही पूजते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले विष का प्रभाव अपने भीतर धारण कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला से उनका शरीर अत्यंत व्याकुल हो उठा। किसी को समझ नहीं आया कि भगवान शिव की पीड़ा कैसे दूर की जाए। तभी आदिशक्ति ने माँ तारा का दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका वर्ण नीला आकाश के समान था, नेत्र करुणा से भरे थे और उनके मुख पर मातृत्व का अद्भुत तेज था। माँ तारा भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने शिव को अपनी गोद में उठाया और मातृभाव से उन्हें अमृत तुल्य दिव्य शक्ति प्रदान की। धीरे धीरे भगवान शिव की पीड़ा शांत होने लगी और उनका शरीर फिर से सामान्य हो गया। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा और माँ तारा की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे जगदम्बा, आपने माता बनकर स्वयं महादेव की रक्षा की। आप ही संसार की तारिणी हैं। माँ तारा मुस्कुराई और बोली, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसे जीवन के हर संकट, भय, रोग, शत्रु और दुख से पार लगाऊंगी। उसके ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तभी से माँ तारा को संकटों से पार लगाने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। माँ तारा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पराक्रम में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और संरक्षण में भी होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है, वैसे ही माँ तारा भी अपने सभी भक्तों की रक्षा करती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ तारा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। नीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। फल, खीर या मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं हूं फट। इसके बाद अपनी मनोकामना माँ के चरणों में समर्पित कर दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ तारा की आराधना करने से भय दूर होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है, मानसिक तनाव कम हो जाता है, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन के कठिन संकटों से निकलने की शक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, रोग कष्ट सब मिट जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि हमारी श्रद्धा अटूट है तो माँ तारा हमें हर संकट से पार लगा सकती है। यदि आपको माँ तारा की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय माँ तारा। माँ तारा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।